Good morning, students. Now, let us start with the online SP lecture of Standard 11th. Now, till now, you were having your lectures on Google Meet, but now from today onwards, we will have the lectures on YouTube. So, you have to watch the lecture. आपको lecture देखना है, सुनना है अच्छे से और समझना है. और जो भी टीचर आपको होमवर्क देंगी वो होमवर्क आपको आपकी नोटबुक में करना है. नाउ टिल द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी आपको गूगल मीट पे सिखा दिया था. तो अभी जो चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक जो है जो आपके साथ आपको सिखाना है वो है फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी, यानी कि सेक्रेटरी क्या क्या काम करता है. तो सेक्रेटरी के जो काम रहते हैं वो मेनली जैसे कि मैंने आपको समझाया वो उसके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है, वो जिसके पास काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो मेनली सभी तरह के जो सेक्रेटरी रहते हैं उनके काम में थोड़ा बहुत फंक्शंस में डिफरेंस होता है. जैसे कि जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो अपने बॉस की डेली डायरी तैयार करते हैं, लेकिन जो कंपनी सेक्रेटरी है वो कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स को हैंडल करता है. बट इन जनरल जो सभी तरह के सेक्रेटरीज काम करते हैं, जो फंक्शंस करते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज करस्पॉन्डेंस. करस्पॉन्डेंस जैसे कि मैंने आपको बताया था, करस्पॉन्डेंस मीन्स व्हाट? इट्स द रिटन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन दो तरीके से की जाती है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन. अभी मैं आपको वर्बल लेक्चर दे रही हूँ, ये ओरल कम्युनिकेशन है, लेकिन जब आप कोई चीज़ लिखेंगे दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन इज नोन एज करस्पॉन्डेंस. ओके, सो हियर इट इज़ रिटन. करस्पॉन्डेंस is one of the most important function of secretary. Secretary looks after the inward and outward mail, replying to inquiries from outsiders, government department and other stakeholders. Secretary also look after the various record of the organization. यानी कि जो सेक्रेटरी है उसे कंपनी में आने वाली जो लेटर्स हैं और अदर पेपर्स है, सर्कुलर है, नोटिस है, इंक्वायरीज है, दैट इज़ नोन एज इनवर्ड मेल. जो भी लेटर्स या पेपर्स कंपनी के नाम पे आते हैं दैट इज़ नोन एज इनवर्ड मेल. और जो भी रिप्लाईज या पेपर्स कंपनी किसी दूसरे को भेजती है दैट इज़ आउटवर्ड मेल. तो ये सभी काम जो है वो सेक्रेटरी हैंडल करता है, चाहे उसे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लेटर्स भेजने हो या बैंक में कंपनी को अपना अकाउंट खोलना हो तो उसके लिए जो कंपनी की तरफ से रिक्वेस्ट लेटर भेजा जाएगा. सो ऑल दैट इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय द सेक्रेटरी. यानी कि कंपनी से रिलेटेड जितनी भी करस्पॉन्डेंस होती है, चाहे वो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, या जो लेटर्स कंपनी के पास है उसकी आंसर देना, जवाब देना, इंक्वायरी जो आई है, तो ये सारे काम सेक्रेटरी हैंडल करता है. और सेक्रेटरी कंपनी के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हों या रजिस्टर्स हों, वो प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं या नहीं किए गए, ये सब सेक्रेटरी ही चेक करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट मेन फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी इज ऑफिस मैनेजमेंट. Secretary is responsible for the efficiency of the entire office routine. Secretary supervises and controls the staff and look after the activities of the association. Secretary has to guide, supervise and control the office staff for the smooth functioning of the company. The secretary also has to look after training, promotion and transfer of the office staff. यानी कि पूरे ऑफिस को हैंडल करने का काम किसका है? सेक्रेटरी का. तो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरा जो ऑफिस का काम है, जो डेली का रूटीन वर्क है ऑफिस का, वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है. तो सेक्रेटरी सब काम को सुपरवाइज करता है और कंट्रोल करता है. वो अपने स्टाफ को गाइड करता है, उनको सलाह देता है कि कोई भी काम कैसे करना चाहिए और वो कितने डेडलाइन देता है, इतने टाइम में आपको ये पूरा करना ही है. तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो भी एक ऑफिस में चलती हैं, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, या फिर लेजर एंट्रीज करनी है, या फिर कोई पोस्ट आई है उसकी एंट्री करनी है, तो ये सारे काम जो है वो
सेक्रेटरी के सुपरविजन में होता है। तो वो गाइड भी करता है, सुपरवाइज भी करता है और पूरे स्टाफ को कंट्रोल करता है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है। और सेक्रेटरी का पूरा ध्यान रहता है कि कौन सा स्टाफ जो है वो सिंसियरली काम कर रहा है, और जो ज़्यादा अच्छे से सिंसियरली काम करते हैं तो सेक्रेटरी बॉस से उनकी प्रमोशन की सिफारिश करता, बात करता है। या अगर किसी को ट्रांसफ़र चाहिए ऑफिस स्टाफ को, या किसी ऑफिस स्टाफ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो ये सारा काम जो है वो सेक्रेटरी देखता है कि किस स्टाफ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कौन सा स्टाफ ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, या किस स्टाफ को प्रमोशन देनी चाहिए अगर वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये सारे काम जो है वो सेक्रेटरी हैंडल करता है। यानी कि देखा जाए तो सेक्रेटरी जिस तरह हमारी घड़ी की सुइयों का जो स्प्रिंग रहता है, जिस पे सुइयाँ चलती हैं घड़ी की, उसी तरह सेक्रेटरी के वजह से पूरे ऑफिस का काम जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, यानी कि वही सब हैंडल करता है। ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दीज 2 पॉइंट्स। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज रिसेप्शन फंक्शन। तो रिसेप्शन फंक्शन आपको मालूम होगा, जैसे कि आप कहीं किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या होटल में जाते हैं तो रिसेप्शन में कुछ लोग खड़े रहते हैं, आप उनसे जाके इंक्वायरी करते हो, तो वो आपको कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज़ रिसेप्शन फंक्शन। अ पर्सनल सेक्रेटरी अटेंड्स टू टेलीफोन कॉल्स एंड विजिटर्स, अटेंड टू इंक्वायरीज, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स एक्सेट्रा। तो मेनली जो रिसेप्शन फंक्शन रहता है वो पर्सनल सेक्रेटरी हैंडल करता है। जो कंपनी सेक्रेटरी रहता है उसका पोस्ट बड़ा रहता है, उसको कंपनी के सारे डिपार्टमेंट संभालने रहते हैं। लेकिन जो पर्सनल सेक्रेटरी रहता है, जिसे हम इन शॉर्ट पीए कहते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, वो मेनली अपने बॉस के रिसेप्शन फंक्शंस को हैंडल करता है, टेलीफोन कॉल्स को उसके लिए अटेंड करता है, और जो विजिटर्स आते हैं उनको भी वो अपने बॉस के बिहाफ में अटेंड करता है, और उनकी जो भी इंक्वायरीज़ होती हैं या कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करना हो, वो सभी काम सेक्रेटरी करता है। मान लीजिए अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेनली आप डायरेक्टली डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आपको बाहर ही उसका सेक्रेटरी मिल जाएगा रिसेप्शन पे। वो आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करके देगा कि डॉक्टर साहब के पास अपॉइंटमेंट आज की है या नहीं है, आज की सारी अपॉइंटमेंट्स फुल हो गई हैं, आप कल की अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो ये सारे के सारे जो रिसेप्शन फंक्शंस हैं वो सेक्रेटरी हैंडल करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फंक्शंस। अभी फाइनेंस का मतलब क्या होता है, मनी। तो यानी कि कंपनी के या अपने बॉस के जितने भी मनी मैटर्स हैं, चाहे वो बैंक का काम हो या फिर कहीं और पैसा भरना हो, या प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना हो, या कहीं से पैसा रिसीट करना हो या पेमेंट करना हो, ये सारे काम जो है वो सेक्रेटरी हैंडल करता है। लेट अस सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर। Secretary handles the banking transactions and maintain proper books of accounts. Secretary has to keep a watch on receipts and payments. Secretary provides the necessary information to employer, management, banks and government. तो यानी कि सेक्रेटरी चाहे वो अपने बॉस के लिए काम कर रहा हो एज ए पर्सनल सेक्रेटरी, या फिर अपने कंपनी के लिए एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहा हो, उसका काम है कि वो सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, बैंक में पैसा जमा करना है, बैंक से पैसा निकालना है, स्टाफ को सैलरी देनी है या कहीं और पेमेंट करनी है, ये सारे काम जो है वो सेक्रेटरी खुद देखता है। सेकेंडली, टू मेंटेन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि आप लोग बीके में बुक कीपिंग में ही सीख रहे होंगे कि लेजर कैसे मेंटेन किया जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये सब प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है। यानी कि पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो सेक्रेटरी के अंडर में काम करता है। वैसे तो कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सेक्रेटरी के सुपरविजन में काम करते हैं, तो सेक्रेटरी उन सब पे प्रॉपरली वॉच रखता है कि वो सारे अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन हुए या नहीं। एंड ही ऑल्सो कीप अ वॉच कि कंपनी की जो भी रिसीट्स हैं, जो भी जहाँ से पैसा लेना है वो प्रॉपरली टाइम से पैसा लिया जा रहा है, आ रहा पैसा, या जो भी पेमेंट्स करनी है वो प्रॉपरली हो रही या नहीं हो रही, ये सारे काम सेक्रेटरी हैंडल करता है। जैसे कि मान लो अगर कंपनी को रॉ मटेरियल परचेज करना हो,
तो जो परचेज डिपार्टमेंट का परचेज मैनेजर होगा वो किससे पैसा मांगेगा? वो सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करेगा ना कि सर वी नीड 5 लाख रुपीज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल। देन सेक्रेटरी जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि 5 लाख का एक चेक बना के परचेज डिपार्टमेंट को दो, जिससे कि वो रॉ मटेरियल खरीद सके। इसी तरह सेक्रेटरी प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयर। तो सेक्रेटरी ही प्रोवाइड करता है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी जो भी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर को, यानी कि अपने बॉस को या फिर मैनेजमेंट को, कि कितने पैसे की ज़रूरत है। अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आ गया या कोई मशीन ख़राब हो गई है या उसको रिपेयर कराने के लिए पैसा चाहिए, तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो सेक्रेटरी जो है वो अपने हेड्स को देता है। या फिर बैंक में जो भी काम रहते हैं, बैंक के सारे काम जो है वो सेक्रेटरी हैंडल करता है। या गवर्नमेंट में जैसे इनकम टैक्स पे है या कोई रिटर्न्स फाइल करना है, या फिर मान लो अगर कंपनी कोई एक्सपोर्ट बिजनेस कर रही तो एक्सपोर्ट लाइसेंस निकालने का काम है, या वॉट एवर इट इज़ रिलेटेड टू द मनी, या कहीं से बैंक लोन निकालना है, तो ये सब काम जो है वो सेक्रेटरी हैंडल करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अरेंजिंग मीटिंग्स। The secretary arranges meetings between the employer and other parties. The secretary also arranges general meetings, meeting of the board and the managing committee meetings as per the provisions of the acts. The secretary drafts notices, agenda and also minutes of the meeting. तो जो सेक्रेटरी है उसका काम है कि वो अपने बॉस की सारी मीटिंग्स को अरेंज करता है। मान लो अगर क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है या कुछ बाहर से डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके साथ मीटिंग है, तो सेक्रेटरी को मालूम रहता है कि उसके बॉस किस समय फ्री है, किस समय उसकी मीटिंग किसके साथ है, वो पूरा चॉकआउट करता है प्लान, अगर वो पर्सनल सेक्रेटरी है। लेकिन अगर वो कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी को इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बहुत सारी कंपनी मीटिंग्स अरेंज करानी पड़ती हैं। तो कंपनी मीटिंग में शेयर होल्डर्स मीटिंग रहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रहती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग रहती है। तो आज ये सारी मीटिंग्स को अरेंज करना मीन्स इट्स नॉट अ इजी जॉब। अरेंज करना मतलब होता है कंडक्ट करना। मान लीजिए अगर आपको सेक्रेटरी बनाया जाए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे आप लोग रहते हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहाँ के जो सेक्रेटरी साहब हैं, अगर उनको मीटिंग अरेंज करना रहेगा तो मीटिंग अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है ना मेंबर्स को जो भी मीटिंग में आने वाले हैं, यानी कि सेक्रेटरी हैज़ टू प्रिपेयर द नोटिस। लेकिन नोटिस में ये बात के लिए भी बताना पड़ेगा कि मीटिंग क्यों बुलाई गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेक्रेटरी हैज़ टू ड्राफ्ट द एजेंडा पॉइंट्स, यानी कि सेक्रेटरी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट से पूछ के मीटिंग का पर्पस के जो पॉइंट्स हैं, मीटिंग में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं, उन्हें एजेंडा पॉइंट्स कहा जाता है, वो तैयार करेगा। फिर नोटिस तैयार करेगा कि मीटिंग कब, कहाँ और कितने बजे है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक नोटिस तैयार करके ड्राफ्ट करके वो उन सभी मेंबर्स के पास भेज देगा जिनको मीटिंग अटेंड करनी है। ठीक है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो 8, 10, 12 रहते हैं, तो उनको पर्सनली वो मैसेज सेंड कर सकता है। लेकिन अगर जनरल मीटिंग है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, तो सेक्रेटरी को उसके लिए जो नोटिस है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना पड़ता है, नेट पे इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है कि कंपनी की मीटिंग कब और कहाँ और कितने बजे है। देन सेक्रेटरी को नोटिस देने के बाद उस जगह को तैयार करना पड़ता मीटिंग के लिए, मीन्स चेयर्स लगाना है, साफ़ सफाई कराना है, वो सब काम उसका रहता है। देन ड्यूरिंग द मीटिंग द सेक्रेटरी हैज़ टू नोट डाउन द पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ है और क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं, ये सब जो है वो सेक्रेटरी को हैंडल करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी फंक्शंस। स्टैट्यूटरी का मतलब रहता है लीगल, कानूनी। द सेक्रेटरी हैज़ टू कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट्स एप्लीकेबल टू हिज ऑर्गेनाइजेशन। Secretary has to comply with the Income Tax, Stamp Tax Act, Shop Act, Goods and Services Tax, etc. तो सेक्रेटरी को सारे कानूनी फंक्शंस रिलेटेड टू हिज ऑर्गेनाइजेशन, अगर सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काम कर रहा है तो उसको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी काम हैं, जैसे कि मेंटेनेंस का रिटर्न्स भरना है, सबने मेंटेनेंस भरा या नहीं भरा है,
या जो भी टैक्स लग रहा है या हाउस टैक्स है वो प्रॉपरली भरा है, तो उन सब का डिटेल जो है वो KDMC में जाके जमा करना, अगर वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी है। इसी तरह अगर सेक्रेटरी कंपनी का सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी को कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सारे जितने भी कानूनी काम है, जैसे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ, कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं वो अलॉटमेंट रिटर्न्स फाइल हुए टाइम से या नहीं ROC के पास, ये सब काम अगर कंपनी ने इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली इनकम टैक्स कंपनी का भरा गया या नहीं भरा गया, अगर वो किसी शॉप का एक्ट है, मीन्स अगर वो किसी उसका बॉस जो है वो कोई बिजनेसमैन है तो उसने GST भरा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है GST, जो आजकल हर जगह लगता है GST, तो वो प्रॉपरली भरा गया या नहीं भरा गया। तो ये सारे कानूनी काम जो लीगल वर्क्स है, लीगल फंक्शंस है, वो सब देखना जो है वो सेक्रेटरी का काम है। ओके, यानी कि अब तक हम समझ सकते हैं सेक्रेटरी को बहुत सारे काम रहते हैं एंड ही हैज़ टू बी एक्सपर्ट एंड नॉलेजेबल इन ऑल द फील्ड्स, उसको सब कुछ आना चाहिए। इट्स नॉट अ इजी जॉब, कोई आसान काम नहीं है सेक्रेटरी का। नेक्स्ट इज assistance in formulating policies. The secretary has to collect statistical data and information. This information assists the management in formulating the policies. यानी कि जो सेक्रेटरी है वो सारा स्टैटिकल डाटा मीन्स मान लो कंपनी में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो कितने घंटे ड्यूटी करते हैं, और अगर कंपनी चाहे कि मशीन्स कम पड़ रही हैं तो क्यों कम पड़ रही हैं, तो इसके लिए कोई नई मशीन मंगानी है, कोई नई पॉलिसी बनानी है, तो वो सभी जो है वो सेक्रेटरी जो है वो डाटा मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है। अगर मान लो कंपनी कोई नई मशीन्स या कोई नई ब्रांच खोलना चाहती है तो उस ब्रांच में कितने लोग काम करने के लिए लगेंगे, कितनी मशीन्स लगेंगी, तो ये जितना भी डाटा जो है जो मैनेजमेंट को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चाहिए रहता है आगे पॉलिसीज़ बनाने के लिए, वो सब जो है वो सेक्रेटरी उन्हें प्रोवाइड करता है। बिकॉज सेक्रेटरी जो है वो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, वो उस जगह पे प्रेजेंट रहता है सारा दिन जहाँ पे फैक्ट्री है या कंपनी का मेन ऑफिस है, तो उसे सब कुछ मालूम रहता है कि कोई मशीन जो है कोई पर्सन कितने घंटे काम कर सकता है या एक घंटे में काम करने पे कितना प्रोडक्शन होता है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे प्लान एंड पॉलिसीज़ बनाने में जो मैनेजमेंट है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके लिए मददगार साबित होती है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। द सेक्रेटरी प्रोवाइड्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन related to various departments in the organization. Secretary provides relevant information to the management, banks, government departments, shareholders and employees. यानी कि जो सेक्रेटरी है उसका काम है सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, चाहे वो उसका बॉस हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, सब को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है वो सब इंफॉर्मेशन जो है वो सेक्रेटरी को प्रोवाइड करनी पड़ती है। मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल खरीदा या नहीं खरीदा, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इंक्वायरी आती है कि कितने टाइम में रॉ मटेरियल्स आएगा, द सेक्रेटरी विल कॉल अप, यस परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीदने गया, कितने दिन में रॉ मटेरियल आएगा, प्रोडक्शन कब शुरू हो सकता है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए इंक्वायरी आती है सेल्स डिपार्टमेंट का कि हम कब तक हमको माल रेडी मिलेगा, हम कब उसको सेल कर सकते हैं। यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट के जो काम रहते हैं या मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरीज रहती हैं, या बैंक से अगर लोन लिया है तो बैंक से अगर इंफॉर्मेशन आती है कि व्हेन द कंपनी इज़ गोइंग टू पे द लोन, EMIs ऑफ द लोन एंड ऑल दैट, व्हाई इट इज़ बीइंग हॉल्टेड, तो जो भी इंक्वायरीज रहती हैं वो सारी इंक्वायरीज को जवाब देने का जो जिम्मेदारी है वो सेक्रेटरी की होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि मान लो आपके हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, तो अगर ठीक से पानी नहीं आ रहा है तो आप लोग किसके पास जाएंगे, आप लोग सेक्रेटरी से बोलेंगे। तो सेक्रेटरी अगर KDMC के पास जाएगा तो KDMC जो है इन्फॉर्मेशन जो भी मांगेगी कि आपके यहाँ कितनी बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं, कितने रूम्स हैं, कितने फ्लैट्स हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो वो सारी बात जो है वो सभी लोग जाके नहीं बोलेंगे, आप सेक्रेटरी जो है वो आप लोगों की तरफ से वहाँ जाके
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को यानी कि केडीएमसी को देगा कि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत क्यों हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा, जो भी है। तो यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू हिज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेक्रेटरी को प्रोवाइड करनी पड़ती है। चाहे वो बैंक से इंक्वायरी आए, चाहे वो एम्प्लॉयज़ कुछ पूछ रहे हों, या शेयर होल्डर की तरफ से इंक्वायरी आती है, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से इंक्वायरी आती है, उन सभी इंक्वायरीज़ को जवाब देने का काम जो है वो सेक्रेटरी का है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। The secretary performs administrative functions like assisting in appointing employees, distribution of office work, supervision, training, promotion. Secretary maintains all statutory books under proper custody. अभी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब रहता है राजकाज। तो ऑफिस को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी फंक्शंस करने पड़ते हैं, जैसे कि नए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है, या फिर सबको काम ठीक से बांटना है बराबर से, या ट्रेनिंग अगर उसके एम्प्लॉयज़ को चाहिए। जैसे मान लो अभी लॉकडाउन हो गया तो मोस्टली सभी ऑफिसेस में ऑनलाइन काम चालू हो गया, तो इट मे बी कि सबको ऑनलाइन काम करना ना आता हो, तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ को नई ट्रेनिंग देना है या फिर नए एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करना है। तो ये सारे के सारे काम जो है वो सेक्रेटरी हैंडल करता है। और सेक्रेटरी को सारी स्टैट्यूटरी बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ती है। स्टैट्यूटरी बुक्स का मतलब रहता है किसी एक्ट या लॉ के अकॉर्डिंग जो भी बुक्स मेंटेन की जाती हैं, मीन्स जिनका बनाना ज़रूरी होता है, उन्हें हम स्टैट्यूटरी बुक्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कॉलेज की स्टैट्यूटरी बुक्स कौन कौन सी हैं, तो स्टूडेंट्स रजिस्टर मेंटेन करना, स्टाफ का अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, तो ये सब स्टैट्यूटरी बुक्स है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट इट मस्ट बी मेंटेन्ड। ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा मेंटेन करना कंपलसरी है। इसी तरह कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स का जो रजिस्टर है, या क्रेडिटर्स का रजिस्टर है, या मेंबर्स का रजिस्टर है, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इन सब को हम स्टैट्यूटरी बुक्स कहते हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 must be maintained by a company. So I think students, all of you have understood the explanation that I have given you regarding the functions of a secretary. If you have any doubt, you can ask me on the email ID or on the class group. Surely I will sort out your doubts. And here is the time for homework. I have given you the question over here, explain the functions of a secretary. ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और साथ में पढ़ते जाओगे, लर्न करते जाओगे, दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।